माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित प्रलेख सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। 8 सर 8। आइटम नंबर 8 सर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against the name of my colleague, Sri Jitin Prasad, pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Commerce and Industry at serial number 8 in the today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 11 श्री राजभूषण चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी मंत्री श्री बी सोमन्ना जी की ओर से आज की कार्यव्यवहार की संशोधित सूची के क्रम संख्या 11 में उनके नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 डॉक्टर चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 13 श्री अर्जुन राम मेघवाल। थैंक यू अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 13 पर उनके दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से संबंधित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 14 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 14 in today's revised list of business. आइटम नंबर 15 श्री बीएल वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 16 श्री शांतनु ठाकुर। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 16 in today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 17 श्री सुरेश गोपी। Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 17 in today's revised list of business. Thank you. बढ़ते हैं आगे। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन को आज मेमोरेंडम सौंपा। अपनी परेशानियों को साझा करते हुए यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हनीफ चौधरी ने कहा कि सरकार ने हमें यकीन दिलाया था कि वो ऑटो ड्राइवर्स को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी और पेट्रोल ऑटो को ई रिक्शा में तब्दील करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार ने अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया है। जम्मू शहर में बढ़ते ई रिक्शा के चलते पेट्रोल ऑटो ड्राइवर्स की आमदनी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो हमारी डिमांड्स ये रहेगी कि सबसे पहले हमने पुरानी बातें आज टीसी साहब से करनी है कि आपने ब्लैक ऑटो को कन्वर्ट करके कहा था डिबकम साहब ने कि हमने ब्लैक ऑटो को कन्वर्ट किया है और उसकी जगह हम ई ऑटोज दे रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ब्लैक ऑटो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। ब्लैक ऑटोज के जितने भी हमारे पास सीनियर्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं या ऑनर्स हैं, उनका कहना यह है अभी तक मेरे समेत कि गाड़ी को कन्वर्ट नहीं किया गया है। ये जो गाड़ियां ई ऑटोज आए हैं ये सारे नए लोग हैं और नए लोगों को दी गई हैं। कन्वर्टेड सिस्टम में कोई गाड़ी अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। तो जेके ऑल ऑटो यूनियन ने अपना मेमोरेंडम सौंपा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन को और जम्मू में बढ़ते ई रिक्शा से पेट्रोल ऑटो ड्राइवर्स की आमदनी पर इसका असर पड़ रहा है और ऐसे में ये मेमोरेंडम सौंपा है विशेष पाल महाजन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, जो कि उन्हें जम्मू कश्मीर के ऑल ऑटो यूनियन ने ये मेमोरेंडम सौंपा है। दरअसल उनका कहना है कि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है और ऐसे में ये नया मेमोरेंडम उन्होंने विशेष पाल महाजन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सौंपा है और अपनी परेशानियां उनके सामने रखी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियार जम्मू से जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन ने ये नया मेमोरेंडम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सौंपा है, तो इस मेमोरेंडम में क्या है और इस पर
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्या रिएक्शन है? जी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑल जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन जो है वो आज एक मेमोरेंडम लेके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन के पास पहुंची। आपको बता दें कि जब से ई रिक्शा और ई ऑटो और जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल लोकसभा में इस वक्त बोल रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आप आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम सभा 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे इनके दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। To move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बिल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करना ये उन्होंने अपोज करना है। बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, एन के प्रेमचंद्र, आप टेबल में बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। देखो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decisions. And any new bill will have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this Manish Tiwari ji, a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of it. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce a bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only
298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains about 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premachandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that, again, the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English and plain, simple Hindi, and therefore these are not sustainable. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आए। सर, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना। प्रश्न ये है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पूछा। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। Sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this motion. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against the name of my colleague, Shri Shripad Yesu Naik, pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy at serial number 9 in the today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 25, श्री जगदींद्र पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह सूचीबद्ध पद संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अपडेट सभापति पर रखा है। आइटम नंबर 26, श्री प्रताप राव यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वैश्विक कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यों, आज नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। जो माननीय सदस्य अपने नियम 37 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वह अपने अनुमोदित पाठ को
व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आप सबके सहयोग से इस सत्र में हमारी प्रोडक्टिविटी लगभग 112% रही है। मुझे आशा है आगे भी आपका इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 मार्च को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पर अमित शाह ने कहा कि ये रिपोर्ट सभी को जोड़ती है। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और हंगामे के बीच, ऑपोजिशन के हंगामे के बीच रिपोर्ट जो है वो पेश की जा चुकी है। और आपको बता दें कि इस दौरान ऑपोजिशन ने यहां भी जमकर जबरदस्त हंगामा किया और ऑपोजिशन के हंगामे के बावजूद जो है जेपीसी की रिपोर्ट यहां भी पेश की गई। तो आपको बता दें कि जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जा चुकी है और इससे पहले राज्यसभा में भी जेपीसी की ये रिपोर्ट वक्फ तरमीमी बिल को लेकर पेश की जा चुकी है। वहां भी रिपोर्ट पेश होने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और लोकसभा में भी ऑपोजिशन का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। डिसेंट नोट को लेकर ऑपोजिशन ने यहां हंगामा किया है। तो डिसेंट नोट को लेकर हंगामा किया है। अमित शाह ने कहा कि रिपोर्ट में चाहे आप जोड़ लें। हंगामे के बाद ऑपोजिशन का लोकसभा से वॉकआउट हुआ है। लोकसभा से ऑपोजिशन लीडर्स ने वॉकआउट किया है और रिपोर्ट पेश होते ही लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। तो बता दें आपको कि लोकसभा में ऑपोजिशन का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जिस तरीके से राज्यसभा में ऑपोजिशन ने हंगामा किया वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पर, और यहां भी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही ऑपोजिशन का हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के बाद ऑपोजिशन का वॉकआउट। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। तो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो गई और इस पर अमित शाह ने कहा कि जो चाहे जोड़ ले। हंगामे के बाद ऑपोजिशन ने लोकसभा से वॉकआउट